हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मां जिम क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.1 कवर की थी। आज की क्लास में अपन इनवर्स फंक्शन पे डोमेन एंड रेंज कैसे अपन याद करते हैं। बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर डोमेन एंड रेंज पे जो टेबल होती है वो कैसे याद होती है। आज की क्लास में अपन वही देखेंगे। देखना, सबसे पहले अपन देख रहे हैं डोमेन एंड रेंज की टेबल। उसके अंदर सबसे पहले अपने पास में आ रहा है इनवर्स फंक्शन में sin इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो कैसे याद रखते हैं। उसका डोमेन होता है वो -1 से +1 तक होता है। कहां तक होता है? -1 से +1 तक। और क्लोज इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लोज इंटरवल -1 से +1। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखेंगे sin इनवर्स x का डोमेन -1 से +1। इस क्लोज इंटरवल का मीनिंग है कि इसके अंदर इंक्लूडिंग -1 और +1। देन इसके अंदर जो बीच की जो मिड की वैल्यू वो भी सारी इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो यहां से सीधा पता चल जाएगा sin इनवर्स x का डोमेन होता है वो -1 से +1 होता है। और एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर के अंदर, प्लस के अंदर। ठीक है। देन इसकी रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से +π/2 और क्लोज इंटरवल। क्योंकि यहां पे अपने पास में sin 90 पर जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है? +1 होती है। तो इसलिए यहां पे +1 90 का मतलब π/2 और -π/2 पर भी वैल्यू क्या होती है? यहां पे -1, क्योंकि sin इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, वो क्या होता है? माइनस ऑफ sin इनवर्स थीटा, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखे थे उसके अंदर दिया हुआ था। देन सेकंड इसके अंदर अपने पास में क्या आ रहा है? cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना वो सेम sin इनवर्स x के जैसा होता है। तो sin इनवर्स x का जो डोमेन था -1 से +1 और क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है। तो ऐसा वैसा ही सेम cos इनवर्स x के लिए होगा -1 से +1 और क्लोज इंटरवल। देन यहां से अपने पास में बन रहा है 0,π, क्या इसकी रेंज, और 0,π क्लोज इंटरवल के अंदर है। जब भी अपन क्या लिखेंगे? 0 डिग्री लिखेंगे। cos 0 होता है और पाई पे वैल्यू क्या देता है? वो -1 वैल्यू देता है। और 0 पे क्या देता है? वो +1 देता है। क्या देता है? cos 0 पे वैल्यू +1 देता है और cos पाई पे वैल्यू -1 देता है। ठीक है ना। ये किसकी है? sin और cos की रेंज होगी और एक डोमेन हो गया। अब देखते हैं अपन अगला फंक्शन आ रहा है इनवर्स में cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना वो होता है रियल नंबर में से आपको -1 से +1 माइनस करना होता है। और क्या ये ओपन इंटरवल है? ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -1 और 1 को छोड़कर आप लोग इसमें से रियल नंबर में से जो पॉइंट वाली वैल्यू जो 0 जो है इसके अंदर वो रखोगे, माइनस करोगे, तब अपने पास में किसका डोमेन बन जाएगा? cosec इनवर्स x का डोमेन बन जाएगा। ठीक है ना। ये इसका डोमेन है और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल और उसमें से माइनस करना होता है आपको 0, मतलब 0 उसमें से हटाना होता है। तो रेंज किसकी होगी? ये अपने पास में cosec इनवर्स x की होगी। देन उसके बाद में अपने पास फंक्शन आ रहा है sec इनवर्स x। और sec इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना वो रियल नंबर में से आपको सेम cosec इनवर्स x ये एक तरीके से रियल नंबर में से माइनस करना, आपको -1 से +1 और ओपन इंटरवल मतलब बीच की वैल्यू माइनस करनी होती है। देन उसके बाद में इसकी जो रेंज बनती है वो क्या बनती है? क्योंकि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0,π होती है और उसमें से अगर आप लोग π/2 हटा दोगे ना तो वो किसकी रेंज बन जाएगी? sec इनवर्स x की रेंज बन जाएगी। तो ये अपने पास में sec इनवर्स x की डोमेन और रेंज हो गया। अब देखते हैं अपन tan इनवर्स x का डोमेन। ठीक है ना। अब tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है ना। क्या होता है? रियल नंबर r, जिसके अंदर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। इसको छोड़कर अंडर रूट में -1 मतलब एक इमेजिनरी नंबर इसमें बिलोंग नहीं करता। मतलब tan इनवर्स x के अंदर अगर इमेजिनरी नंबर में अगर कोई आएगा नंबर तो वो अपने पास में डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। देन इसका जो रेंज है वो क्या है? -π/2 से +π/2 और ओपन इंटरवल। ठीक है ना। सेम कैसा होता है? साइन के जैसा ही होता है, बस उसमें क्लोज इंटरवल होता है और इसके अंदर ओपन इंटरवल होता है। ठीक है ना। तो ऐसे रिलेट करवा करके आप याद कर सकते हो। देन उसके बाद में आ रहा है अपने पास में डोमेन किसका?